लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज गया है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी दलों की कोशिशें जनता को अपने पाले में करने की है। पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद एनडीए और पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां सियासी समर में एक दूसरे को मात देने की कोशिशों में जुट गई है। हर पार्टी यही जुगत में लगी हुई है कि वो वोटरों की पहली पसंद बने, जिसमें एनडीए बाजी मारती दिख रही है। एयर स्ट्राइक के बाद एनडीए की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने से रुकी कांग्रेस छोड़ने वाले नेता विनोद शर्मा भी यही मानते हैं। जब हमारे जैसे लोगों को बुरा लग रहा है तो आम जनता को तो निश्चित, और आम जनता के दबाव में हमको सोचना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ता है, नेताओं को सोचना पड़ता है। भले ही बड़े नेता आंख पर पट्टी बांध ले, उससे तो सच्चाई नहीं छुप सकती। मतलब एनडीए की तरफ नेताओं का रुझान हुआ है एयर स्ट्राइक के बाद। निश्चित रूप से होता ही है, कोई नई बात नहीं है। जो एनडीए हो चाहे हमारा महागठबंधन होता उस समय, वो भी हम भी करते सरकार में, मनमोहन सिंह जी भी करते तो अभी तक फायदा मिलते रहता। नहीं कर पाए हम, आश्चर्यजनक बात। एनडीए और पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ने से जहां बीजेपी गदगद है, वहीं कांग्रेस तिलमिला गई है। साथ ही बीजेपी पर तंज कस रही है। जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी के नेता या अन्य नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करना, एयर स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करना, सबूत मांगना, ये न देश की जनता को पसंद आ रहा है और न राष्ट्रभक्त नेताओं को पसंद आ रहा है। तो जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल होगी, वो पार्टी से ऊपर सोचेंगे और स्वाभाविक है वैसे लोग कांग्रेस से, बाकी दलों से किनारा लेकर के देश हित में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही देश की असली लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने किया है, तो उसकी तुलना में तो इस बार का सर्जिकल स्ट्राइक बहुत छोटा था। तो यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में भ्रम फैलाने की कोशिश करके कांग्रेस को कटघरे में कराना चाहती है, लेकिन देश की जनता उनके इरादों को भांप गई है और उनके झांसे में नहीं आने वाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एयर स्ट्राइक ने एनडीए को फ्रंट फुट बना दिया, लेकिन सभी मायनों में एनडीए को इसका कितना फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के बाद ही सामने आ पाएगा। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर यादव वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा? क्योंकि बीजेपी ने बिहार में 2014 के बाद से ही मिशन यादव पर काम करना शुरू कर दिया था। तो क्या इस बार टूटेगा लालू का ट्रेडिशनल वोट बैंक? इस रिपोर्ट में देखिए। लालू जी ने और लालू जी के परिवार ने जो आज दावा ठोकते हैं कि मैंने माई समीकरण के लिए बहुत कुछ किया हूं, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि यादवों के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब तक ये साफ हो चुका है कि बीजेपी इस बार विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का मुद्दा लेकर चुनावी महासमर में उतर रही है। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी की नजर पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आरजेडी के यादव वोट बैंक पर भी है। कानूनी पेचीदगियों में फंसे लालू परिवार का फायदा उठाकर बीजेपी चुपचाप मिशन यादव पर काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार 50% से ज्यादा यादवों का आरजेडी से मोहभंग हो चुका है। उनको मालूम है कि लोगों ने केवल जात के नाम पर उनको भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया था, लेकिन केवल परिवार तक वो सीमित रहे, समाज की चिंता वो लोगों ने नहीं की। तो निश्चित रूप से समाज भी आज उनकी चिंता के लिए तैयार नहीं है। जबकि आरजेडी का दावा है कि उनका एम-वाई समीकरण पूरी तरह इंटैक्ट है। यादव गुट के बारे में जो कह रहे हैं कि 40% टूट रहा है, यह कतई नहीं हो सकता। हम सभी जात धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करके और धोखा देकर वोट लेने का काम करता है, जो कि कतई अब बिहार में और देश में नहीं होने वाला है। वहीं समाज के एक वर्ग का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने जो कदम उठाए हैं, उससे न सिर्फ विश्व में भारत की शक्ति का लोहा माना जाने लगा है, खासकर युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की लहर 2014 की तरह ही हो चुकी है। इन सब के बावजूद बिहार में जातिवाद का मुद्दा हावी है। देश में जाति इत्यादि पर के आधार पर जो विभाजन है वो भी एक सच्चाई है, और युवा वर्ग उससे अछूता तो होता नहीं है। वो कहाँ तक उससे कट पाता है। जैसे हम लोग बिहार की ही अगर हम लोग बात करें तो
जो समुदाय मान लीजिए राजद का वोटर है, उनके युवा कहाँ तक इस चीज़ से प्रभावित होकर अपना वोटिंग प्रेफरेंस बदलते हैं, ये बड़ा मायने रखेगा। कहते हैं कि वक्त के साथ परिस्थिति और सोच दोनों बदल जाती है। अब देखना यह है कि 2019 के महापर्व में जातिवाद हावी होता है या फिर राष्ट्रवाद की लहर चलती है। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना।